नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्यखंड के अंतर्गत श्री रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज पर आधारित है। इस वीडियो में हम कवि परिचय, पाठ का प्रतिपाद्य एवं कविता की विस्तृत व्याख्या समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कवि परिचय से। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि रहे हैं। इनका जन्म सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए कर पत्रकारिता को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम करने के पश्चात पत्रिका कल्पना, दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से जुड़े रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका देहावसान सन 1990 में दिल्ली में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध आदि। काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो इन्होंने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है। वे साठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील और चेतना संपन्न रचनाकार रहे हैं। इन्होंने कविता को एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी इनकी रचनाओं में स्थान पाती है। भाषा शैली, इनकी अधिकतर रचनाएं बातचीत की शैली में लिखी गई हैं। ये अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते रहे हैं। भयाक्रांत अनुभव की आवेश रहित अभिव्यक्ति भी इनकी कविता की अन्यतम विशेषता है। आइए अब देखते हैं कविता का प्रतिपाद्य। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने मीडिया व्यापार पर कटाक्ष किया है। सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पर दुख दर्द को बेचने का कार्य करते दूरसंचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया गया है। कवि के अनुसार यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीड़ा को पर्दे पर उभारने के प्रयास में कारोबारी दबाव के कारण प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है, जबकि किसी की पीड़ा को अनेक लोगों से जोड़ने के लिए उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होना आवश्यक है। यह कविता स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। एक अपाहिज व्यक्ति के दर्द को उभार कर उसे अपने दर्द से और दर्शकों को करुणा से रुलाकर उनका कार्यक्रम रोचक और बिकाऊ बन जाता है। वे इसे सामाजिक उद्देश्य का नाम देते हैं, परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है वाक्य से उनके व्यापार कार्य की पोल खुल जाती है। कवि ने मीडिया की इसी व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष किया है। अब देखते हैं कविता की विस्तृत व्याख्या। कविता की पंक्तियां। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। कठिन शब्दों के अर्थ। समर्थ अर्थात सक्षम, साधन संपन्न। शक्तिवान ताकतवर। दुर्बल कमजोर। अपाहिज अपंग या विकलांग। प्रसंग, रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से उद्घृत इन पंक्तियों में मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया गया है कि किस तरह वह दूसरे के दुख को भी अपने व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। व्याख्या, दूरदर्शन के संचालक स्वयं को समर्थ एवं शक्तिवान मानते हैं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए वे स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमजोर और निरीह प्राणी को बुलाते हैं। उस अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उससे पूछते हैं,
हाँ तो बताइए कि क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? वह इस बेतुके प्रश्न का क्या उत्तर दे, अतः मौन रहता है। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाया जाए। उससे फिर पूछा जाता है कि आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। अपाहिज बार बार पूछे जाने वाले इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता, क्योंकि ये प्रश्न उसे उसका मजाक उड़ाते प्रतीत होते हैं। अब एक नज़र डालते हैं काव्य सौंदर्य पर। मीडिया कर्मियों की हृदयहीन कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया है। नाटकीय संवाद शैली का प्रयोग है। भाषा अत्यंत सरल एवं सहज है। अब बढ़ते हैं कविता में आगे की ओर। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कठिन शब्दों के अर्थ। यानी का अर्थ है अर्थात, मतलब। रोचक यानी मज़ेदार, दिलचस्प। वास्ते के लिए। इंतज़ार, प्रतीक्षा, अवसर, मौका। प्रसंग पूर्ववत है। व्याख्या। कार्यक्रम संचालक बेतुका सवाल करते हुए अपाहिज से पूछता है कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? यह बात सोच कर बताइए, कैसा यानी आपको कितना दुख होता है? अपाहिज इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करने लगते हैं। वह इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सोचकर, कोशिश करके अपनी पीड़ा से लोगों को परिचित कराइए। इतने लोगों तक अपने कष्टों की बात पहुंचाने का यह सुनहरा अवसर आपको मिला है। कार्यक्रम संचालक के अनुसार उन्हें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, इसलिए आवश्यक है कि वे अपाहिज व्यक्ति के दुख दर्द को कुरेद कर उसे रोने पर विवश करें। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि दर्शक भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। क्या वे इंतज़ार नहीं करते? अवश्य करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। काव्य सौंदर्य। कार्यक्रम संचालकों की व्यावसायिकता पर करारा व्यंग्य किया गया है। भाषा अत्यंत सरल एवं सहज है। कोष्ठक में अंकित वाक्यों का प्रयोग अभिनव है। देखते हैं कविता की पंक्तियाँ। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक, धीरज रखिए। देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। कठिन शब्दों के अर्थ। कसमसाहट, पीड़ा, बेचैनी। अपंगता, अपाहिजपन या विकलांगता। धीरज, तसल्ली, धैर्य। पर्दे पर अर्थात टीवी पर। कसर, कमी। सामाजिक उद्देश्य, समाज को बेहतर बनाने का लक्ष्य। प्रसंग पूर्ववत है। व्याख्या। कवि के अनुसार कार्यक्रम संचालक उस पीड़ित का मानसिक शोषण करते हैं। वे अपाहिज से प्रश्न करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की फूली हुई आँख की तस्वीर को बड़ा करके दिखाते हैं। इस तरह मानो वह उसके दुख को बहुत बड़ा करके दिखलाना चाहते हैं। वे अपाहिज के होंठों पर एक बेबसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाते हैं और दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि वे उस बेबसी और झटपटाहट को उनके अपाहिजपन का दर्द समझेंगे। कार्यक्रम संचालक अपाहिज के दर्द को इस तरह दिखाने का प्रयास करते हैं
कि न केवल अपाहिज बल्कि उसके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े। परंतु जब कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता तो वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है। उसके अनुसार यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाया तो न सही, पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है। इस नाटकीय संचालन के बाद वे मुस्कुराकर दर्शकों को संबोधित करते हैं कि अभी आप सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे। मन ही मन में वे सोचते हैं कि हालांकि इसमें थोड़ी सी कसर रह गई। अपाहिज और दर्शक एक साथ नहीं रो पाए, फिर भी वह कार्यक्रम देखने के लिए सबका धन्यवाद करता है। यह धन्यवाद मानो उसकी हृदयहीनता पर व्यंग्य है। काव्य सौंदर्य। अपाहिज की व्यग्रता तथा मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। मुक्त छंद का प्रयोग है। उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग है। फूली हुई आंख और होंठों पर कसमसाहट में दृश्य बिंब है। पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है। नाटकीयता से परिपूर्ण संवाद शैली है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के प्रश्नोत्तरों एवं बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना न भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।